हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें हम गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश में इससे पहले मैंने रजिया सुल्ताना तक कवर कर दिया है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैरम शाह उसका बेटा बनता है। बैरम शाह के बाद कह तो उसके बाद इल्तुतमिश बनता है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्ताना बनती है। इल्तुतमिश से पहले भी एक रुकनुद्दीन फिरोज बनता है, उसका भाई। उसके बाद रज़िया सुल्ताना बनती है। फिर उसके बाद क्या है तो नसरुद्दीन बनता है। नसरुद्दीन के बाद बलबन बनता है। तो हम इसमें देखेंगे बलबन के बारे में। बलबन जो 1266 से 87 तक रहता है। ठीक है, कब से कब तक रहता है? 1266 तक, 1287 तक गद्दी पर बैठा रहता है। तो ये वही बलबन कह तो जो कह तो गुलाम भी था। बलबन के बारे में हम जानेंगे, और इससे पहले नसरुद्दीन महमूद के बारे में। तो हम नसरुद्दीन महमूद के बारे में इसमें हम जानेंगे। इससे पहले मैं नसरुद्दीन महमूद की जो दो चार क्या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। उसके बाद हम बलबन को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1246 में नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा है। किसके बाद? तो ये कह तो आपको बता दूं, बहरम शाह जो था, बहरम शाह के बाद रजिया सुल्ताना के बाद बहरम शाह बनता है, और बहरम शाह के बाद जो नसरुद्दीन महमूद बना था। तो वो कब गद्दी पर बैठा था? 1246 में गद्दी पर बैठा था। नसरुद्दीन महमूद ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी थी? तो ये नसरुद्दीन महमूद ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी थी? बलबन को सौंप दी थी। किसे सौंप दी थी? बलबन को सौंप दी थी नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है। नसरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उलुग खां की उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि प्रदान की? उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? बलबन ने। ठीक है। गुलाम वंश का कौन सा शासक टोपी की सिलाई कर जीवन निर्वाह करता था? तो नसरुद्दीन महमूद जो था, ये टोपी सिलाई करता था। क्या करता था? टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा कह तो शासक था। ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं कि ये नसरुद्दीन महमूद जो है, ये कौन है? नसरुद्दीन महमूद जो है वो कह तो बलबन का दामाद था। किसका दामाद था? बलबन का दामाद था। बलबन की पुत्री जो थी, उसका विवाह जो करवाया था नसरुद्दीन महमूद के साथ, बलबन ने करवाया था। ठीक है। तो ये बलबन का दामाद भी था नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बलबन को। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1265 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1265 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का बलबन गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश, बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो बलबन गुलाम वंश का सबसे महान शासक था। गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोस की परंपरा शुरू की? तो बलबन ने सिजदा और पैबोस, सिजदा कहते हैं सर को झुकाने के लिए, और पैबोस पैर को चूमने के लिए। तो ये स्टार्ट किया था किसने? बलबन ने स्टार्ट किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने नौरोज उत्सव प्रारंभ किया? मतलब 9 दिन के लिए उत्सव प्रारंभ किया। किसने? बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है। बलबन का असल नाम जो है वो क्या है? वो बहाउद्दीन है। क्या है? बलबन का असल नाम क्या है? बहाउद्दीन। ठीक है। बहाउद्दीन असल नाम है बलबन का। नेक्स्ट है, चहलगान 40 तुर्कों के सरदार को समाप्त किसने किया? बलबन ने। और चहलगान का स्टार्ट किसने किया? इल्तुतमिश ने चहलगान स्टार्ट किया था। ठीक है। गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने उत्तर में मंगोलों के आक्रमण से रक्षा की? तो बलबन एक ऐसा शासक था जो मंगोलों से उत्तर में आक्रमण में रक्षा की। बलबन का दरबारी कवि कौन था? फारसी कवि जो अमीर खुसरो था वो बलबन का कवि था। और अमीर हसन था। कौन है? अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने कौन सा वाद्य यंत्र आविष्कार किया? सरोद और सितार का आविष्कार इंडिया में सबसे पहले कोई करता है तो वो अमीर खुसरो करता है। ठीक है। तबला का किसने किया? बिस्मिल्लाह खान ने तबला का किया था। और सरोद सितार का किसने किया था? बलबन ने। गुलाम वंश और किस नाम से जाना जाता है? तो ममलूक वंश के नाम से भी गुलाम वंश को जाना जाता है। किस नाम से? ममलूक वंश के नाम से गुलाम वंश को जाना जाता है। ठीक है। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? क्या तो 1287 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? शमसुद्दीन क्यूमर्स जो होता है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है, या फिर कैमूर्स कहते हैं, शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो मंगोल चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। किसके काल में? कहते हो इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत क्या था? सिकंदर उत्तर खराज,
ज़कात और जजिया एवं खम्स जो था वो मुख्य स्रोत था दिल्ली सल्तनत के अंदर टैक्स का, इनकम का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें जीएस टच को, इसी तरह बने रहें। ये रहा बलबन और शमसुद्दीन के नसीरुद्दीन महमूद की वीडियो। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लेकर के आएंगे खिलजी वंश के बारे में। आपको मैं बता दूं इससे पहले कि सबसे पहले गुलाम वंश आता है, जिसे GKTSL के नाम से आप जान सकते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश रहते हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो इसके बाद हम लेकर के आएंगे खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।